वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम आज मैथमेटिक्स में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज को इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट। ठीक है, परसेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। हम बात करेंगे आज प्रतिशत की। तो प्रतिशत दो शब्द हैं इसमें। कितने शब्द हैं? दो शब्द। देखो, प्रतिशत, प्रतिशत में देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? पर। और शत का मतलब क्या होता है? सेंट। पर का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और सेंट का पूरा नाम होता है सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी। ये सेंट सेंचुरी से बना है। सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं? शताब्दी। और सेंट शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। बात आगे समझ में नहीं आई। परसेंट तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100। और परसेंट का साइन क्या होता है? देखो, परसेंट का साइन ये होता है। तो इसका मतलब है प्रति 100। क्या मतलब है? प्रति 100। ठीक है, 1/100। इसी को अपन क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ, है कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, परसेंट, पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100, क्योंकि सेंट सेंचुरी से बना है। सेंचुरी का मतलब शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंट, परसेंट का मतलब ऐसे परसेंट, ये सिग्नेचर है इसका। 1/100 मतलब प्रति 100, मतलब कोई भी चीज़ क्या है? 100 पर। ठीक है, तो 1 पर मतलब ये क्या है? डिवाइड 100। ठीक, हमने बात की तो परसेंटेज की। किसकी बात की? परसेंट की। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। ठीक है ना? परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो याद रखें आप सबसे पहले, अगर मैं आपसे बात करूं कि परसेंट की, अगर बात करूं किसकी? परसेंट की, तो 1/100 का मतलब क्या है? 1, और ये क्या है? पर 100। ठीक है, तो जैसे बात करता हूँ मैं 1% की। परसेंट 1, और 1% को क्या बोल सकते हैं? बताओ। 1% को बोल सकते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा 1/100। क्या होता है? 1/100। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बताओ आप, बताओ। अगर मैं बात करूँ जैसे 100% की, तो 100% की बात कर रहा हूँ। तो देखो, 100% का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब 1/100। तो 100 से 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ। 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा। अगर मैं 100 का आधा कर दूं तो 50% आ जाएगा। कितना जाएगा? 50%। इस परसेंटेज का मतलब क्या है? बताओ। गुणा में क्या है? 1/100। ठीक है, तो क्या जाएगा? इससे इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, तो क्या जाएगा? 1/2। बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 50 का आधा कर दो तो क्या जाएगा? 25%। परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। तो 25 से कम 25 और 25 से 100, तो क्या जाएगा? 1/4। फिर 25 का आधा कर दो, 12.5। 12.5%। 12.5% का मतलब 1/100।
क्या जाएगा 12 दूनी 24 और एक 25/2 लिख सकते हैं इसको। तो 25/2 लिखेंगे जब, तो गुणा में 1/100, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 दूनी 8। बात आगे की नहीं आगे समझ में बताओ यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से बात कर रहा हूँ, 12.5 का आधा करेंगे तो 12 का आधा कितना 6, 1/2 का आधा 1/4 होगा, ठीक है। तो 6 से 1/4 परसेंट का मतलब 1/100। तो देखो 6 चौक 24 और 25/4 और गुणा में कितना है 1/100, 25 चौक 100, 1/16 याद आएगी। ये फ्रैक्शन में आ रही है। अगर 6 से 1/4 के आधे करेंगे तो 3 सही 1/8, तो 8 या 24 और 25/8, ठीक है। 1/100 से गुणा कर देंगे, 25/8 और गुणा में 1/100, 25 चौक 100, तो 1/32 आ जाएगी ये, ठीक है। ये क्या आ गया पता है आपको, मतलब कि 100% का मतलब क्या है 1, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब 1/4, 12.5% का मतलब क्या है 1/8, 6 से 1/4% का मतलब क्या है 1/16, 3 से 1/8 का मतलब क्या है 1/32। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे और हम फ्रैक्शन ले सकते हैं। और कौन कौन सी फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो 25% ये ले रखा है 25%, और आप इसके अलावा यहाँ पर 1 है 50 है, तो आप इसमें क्या ले सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे 33 × 99 और 100, 100/3, और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे 1/100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या जाएगा बताओ 1/3। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, आ रही नहीं बात समझ में। और देखो और क्या कर सकते हैं बताओ, 1/6 की बात करें, 1/6% का मतलब क्या होता है, ठीक है। 16 सही 2/3%, देखो 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे आप, 50 दूनी 100, 2 × 6, तो ये क्या जाएगा 1/6 आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप इस बात को, समझ पा रहे हैं इस बात को। और देखो और क्या ले सकते हैं बताओ, 14 सही 2/7%, तो देखो 14 से 98 और 2 100, 100/7, परसेंटेज के लिए 1/100 से गुणा, क्या जाएगा 1/7, ठीक है। 1/8 का यहाँ पर आ गया है ना, 1/9 का क्या आएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, परसेंट का क्या होगा देखो 11 × 99 और 100, 100/9, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा, 100 से 100 काट दिया, क्या जाएगा 1/9, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और आगे देखो 10% का मतलब क्या है देखो 10, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा, क्या जाएगा 10% आ जाएगा ना, 10% का 1/10 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन बताओ, 11 सही 1/9%, तो देखो 11 × 99 और 100 बटा में क्या है 9, परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे 1/100 से, इसको काट दो, क्या जाएगा 1/9, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, 1 मिनट, 11 × 99 100/9 और 11 × 99 और 100 ये लिख लिया ना अपन ऊपर, इसको 9 सही 1/11 लिखेंगे, तो क्या जाएगा बताओ ये 11 × 99 100/11 आ जाएगा,
परसेंटेज के लिए 1/100 से गुणा, 100 कट गया तो क्या आ जाएगा 1/11 की फ्रैक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद 7 सही 9/7, ये क्या है 13 सही 9/7 का, 13 7 91 और 9 100/7। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे बताओ, 1/100 से करेंगे ना। क्या जाएगा 100/13 इंटू 1/100, 100 कट जाएगा 1/13 की फ्रैक्शन आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप इसको। 7 से 9/13% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/13। ऐसे ही देखो 14 7 98 और 2 100, 100/14, तो 100/14 और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 1/100, तो 100 से 100 कटती जाएगी, 1/ क्या जाएगा 14। क्या क्लियर समझ में आ गया कि ना आगे बताओ। ये ऐसे ये आपकी क्या है परसेंटेज को किस में बदला है अपन ने, फ्रैक्शन में। तो देखो ना ध्यान से देखना क्या है मेरा पहला टाइप क्या है, प्रतिशत को किस में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ये किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। अगर किसी परसेंट को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ, उसको क्या करेंगे 1/100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, 1/100 से क्या करते हैं गुणा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। और अगर मान लो किसी कोई भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ, उसमें क्या करेंगे 100 से, उसको भी क्या करेंगे 100 से गुणा, केवल 100 से गुणा। और अगर इसको बदलना है तो 1/100 से गुणा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ आपको, हाँ या ना। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें आप, ये आप नोट कर सकते हैं। देखो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/8 की फ्रैक्शन क्या है, 1/8 की आप बताओ फ्रैक्शन क्या है। आपको पता है कि 12.5% है, यही होती है ना। आप देखो इससे और क्या निकाल सकते हैं, आप इसमें से 3/8 की निकाल सकते हैं। 3/8 कैसे निकाल सकते हैं, आप मुझे ये बताओ कि इसमें 1/8 मौजूद है कि नहीं है। 1/8 मौजूद है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तब भी तो 3/8 आएगा। तो आपको समझना है हमेशा कि इसमें 3 मौजूद है, ठीक है, लेकिन 3 के अंदर 1 भी मौजूद है, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, 1/8 की फ्रैक्शन क्या है बताओ 12.5, ठीक है। और 3 से और गुणा कर दो इसको। लेकिन एक बात याद रखना, 3 इन दोनों से गुणा होगा, इससे भी और इसके अंश से भी, मतलब 3 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 ही तो आएगा। तो 12 तिया 36 और 3 एकम 3/2। अब ये बताओ मुझे 3 में 2 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। लग रहा है ना। 3 का आधा कितना 1.5 होता है ना, 1.5 इसमें जुड़ेगा 36 में 37.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। क्या ये बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, ठीक है। समझ में आ गई कि ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 37.5% इसका 3/8 का। थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। भिन्न जो होती है ना, वैसे भिन्न तो 4 प्रकार की होती हैं मेनली। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो। पहली जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कौन सी, उचित भिन्न। क्या होती है,
उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, तीसरी होती है मिश्रित भिन्न, और चौथी होती है तुल्य भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं तुल्य में इक्वल फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा होगा, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1/2 भिन्न है, अगर इसको 1 से गुणा करूँ अंश और हर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 से गुणा करूँ तो 2/4, 3 से इसको गुणा करूँ तो 3/6, 4 से गुणा करूँ तो 4/8। लेकिन इनको अगर हम काटें ना सबको, अगर जो कट रही हैं ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी यही आएगी 1/2, ये भी यही आएगी 1/2, और ये भी क्या आएगी 1/2। तो मतलब इनका मान नहीं बदल रहा है, नहीं बदला ना मान, इसे ही कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, उसके बाद मिश्रित भिन्न क्या है, मैंने कहा कि ये 3/8 है। ठीक है, मैंने एक संख्या ली, मान लो मेरे 5 में से मेरे 8 नंबर आ गए, 5 में से नंबर 8 आ गए। क्या कभी 5 में से 8 नंबर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। क्या मेरी 100% से ऊपर कभी बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। अगर मान लो मेरे 5 में से 8 नंबर आ जाएं तो वो मतलब परसेंटेज भी तो मार्कशीट में क्या आएगी, 100 से ऊपर ही आएगी ना। आप ध्यान से देखो, मान लो मेरे 100 में से 150 नंबर आ गए तो परसेंटेज का मान भी तो क्या बदल जाएगा, 100 से ऊपर आएगी, 100 से ऊपर परसेंट बन गई मतलब। तो देखो 5 से जब 8 मतलब जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 8 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, 1 सही 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 1 आया इसका मतलब है 100%, और 3/5 का मतलब क्या है बताओ, 1/5 का मतलब 20%, तो 3/5 का मतलब 60%, तो 60% ये आ गई। तो इसका मतलब क्या है 160% इसकी वैल्यू आ गई। तो 8/5 की वैल्यू क्या होगी बताओ, बताओ क्या होगी 8/5। इसे ही कहते हैं अगर एक बार पूर्ण भिन्न प्राप्त हो जाए, है ना, और एक बार क्या आ जाए, ये 3 में 5 का भाग अब नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप मिश्रित भिन्न, मतलब पूर्ण भिन्न और एक बार मतलब ये भिन्न। ठीक है, ऐसे अंश बटा हर में, अगर अंश में हर का भाग जा रहा है फिर से वो जुड़ता जाएगा यहाँ पर। अगर किसी का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे भी कहते हैं उचित भिन्न। अगर किसी का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो ये वैसे तो अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न को ही आप किस में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न कहते हैं, मतलब अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं आप। अगर कोई भिन्न अनुचित है, ये बात अनुचित है ना कि आपके 5 में से 8 नंबर आ गए, तो इसको आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1/3/5, तो एक पूर्णांक और ये क्या है उचित भिन्न का एग्जाम्पल 3/5, ठीक है ना, या 5/8, तो इसे कहते हैं आप अनुचित भिन्न। तो मेरी कहने का मतलब क्या है कि देखो उस भिन्न का मान 100% से ज़्यादा हो जाएगा, जो भिन्न कौन सी है, जो अनुचित भिन्न है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, 1/8 की अगर फ्रैक्शन 12.5% है तो आप 3/8 की निकाल सकते हैं, 37 सही 1/2%। आप ध्यान से समझें, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 5/8 की फ्रैक्शन निकाल के बताओ, सॉरी 5/8 की परसेंटेज निकाल के बताओ, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि इसको मैं किससे गुणा कर लूँगा, 5/8 को 100 से गुणा करूँगा, ठीक है। एक तरीका मेरे पास ये है, 100 को 5 से गुणा करूँगा 500 आ जाएगा। 500 में जब मैं 8 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान दो, 8 48, कितना बचेगा 2, माइनस करेंगे यहाँ 0 उतार देंगे, 8 दूनी 16, 20 में 16 का भाग गया, 20 में 16 गए 4 में भाग अब 8 का जाता नहीं है, इसलिए 4 को ऊपर लिखेंगे और 8 को नीचे लिखेंगे।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, अगर कट सकता है लिख दो। तो 62.5% जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो क्या आएगा बताओ, 5/8 को हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। 5/8 को देखो, इसमें ये बताओ मुझे 5/8 में क्या 1/8 विद्यमान है कि नहीं है? 1/8 मौजूद है ना इसमें। तो 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है ये याद होनी चाहिए बस, 12.5। 5 से गुणा कर दो, 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंच 60, और आधे को 5 से और गुणा करना है, 5/2 आ जाएगा। आप बताओ क्या ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये मिश्रित भिन्न है, लेकिन मिश्रित भी कौन सी है? अनुचित मिश्रित है। तो अनुचित मिश्रित उसे कहते हैं जैसे 5/2 ये पूर्णांक 60 आ गया, तो 60 प्लस 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2 सही 1/2, तो अब ये पूरा जुड़ जाएगा ना, 62 सही 1/2% जो है ये यहाँ से आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई 5/8 को मैंने कैसे बदला, ठीक है। आगे देखो 3/8 को आप कैसे बदल सकते हैं। 3/8 को ये मैंने बदल रखा 3/8, ठीक है ना। आप मान के चलो कि जैसे आपसे कहा मैंने 2/5 की फ्रैक्शन क्या, 2/5 की परसेंटेज क्या होगी। तो एक तरीका तो यही है कि 2/5 को मैं 100 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो 100 दूनी 200 में 5 का भाग देंगे कितना जाएगा, 40%। एक तरीका ये है कि मेरे को अगर 2/5 को मान लो परसेंटेज में बदलना है तो 1/5 का क्या होता है बताओ, ये याद होना चाहिए 20%। 1/5 का 20% तो 2 से गुणा और कर लो, अंश से और गुणा कर लेते हैं। ये अंश का मतलब है कि 1/5 का 20%, तो 2/5 का मतलब क्या है 40%। 20 को 2 से गुणा कर लो डायरेक्ट, 40% आ जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। अगर मेरे 7 में से अगर मेरे 8 नंबर आ गए हों कभी भी, तो उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 100% से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 सही 1/7 भाग देंगे तो ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो 1 का मतलब 100%, और 1/7 का मैंने आपको बता रखा है 14 सही 2/7%, ठीक है। तो 114 सही 2/7% इस भिन्न का मान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। एक क्या करेंगे, 8/7 को आप किससे गुणा कर सकते हैं बताओ, 100 से गुणा कर सकते हैं। तो 100 800 हो जाएगा, और 800 होने का मतलब क्या है, 800 में 7 का भाग देंगे तो 2, 7 एकम 7 1 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, और 7 नीचे। तो एक भाग देकर भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको भी। मान के चलें कि एक व्यक्ति की आय मान लो कि 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है। अगर हम बात करें आय की, ठीक है, आय मान लो, आय पहले 100 मान सकते हैं आप आय को 200 भी मान सकते हैं, आप इस आय को 300 भी मान सकते हैं, आप आय को 400 भी मान सकते हैं, आप आय को x भी मान सकते हैं लास्ट। अब मान लो मैंने आपको क्या बताया कि जो आय है आपकी वो कितनी % बढ़ रही है बताओ। मैंने आपसे कहा कि आय आपकी 20% यदि बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 20% अगर आपकी आय बढ़ जाती है, ठीक है, कितनी % बढ़ रही है, 20%। तो अब उसकी आय क्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी आय क्या हो सकती है ये आपको समझना है, ठीक है। देखो एक बार, अगर एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी बताओ, 100, पहले कितनी थी 100। आय अगर 100 है, अगर 100 का 20% अगर हम निकालें तो आप बताओ क्या 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है ना। अगर बड़ी है तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120। बात आगे समझ में। अगर व्यक्ति की आय 200 है तो 200 का 20% निकालो, 100 दूनी 200 कितना जाएगा 40। अगर व्यक्ति का आय 300 है, 300 का 20% निकालो 60।
अगर व्यक्ति का है 400 है, 400 का 20% निकालो 80। अगर व्यक्ति क्या है x है, इसका 20% निकालो, 2 एकम 2, 2 पंच 10, तो x बटा 5। ठीक है, लेकिन x बटा 5 में अगर हम ये x, अब देखो अगर व्यक्ति क्या है 100 थी तो 20 जोड़ दिया, 100 में 120 आ गया। व्यक्ति क्या है 200 थी तो 40 आ गया, 40 200 में जोड़ दो 240, ये 360 और ये 480 है ना। 100 में 80 जुड़ रहा है ना, और x में क्या जुड़ जाएगा, x बटा 5। तो x में यदि हम x बटा 5 अगर जोड़ें तो क्या कह सकते हैं, बटा में 1, इसको इससे गुणा 5x और इसको इससे गुणा x, और बटा में फिर से 5 एकम 5, 5x और 1x कितना हो जाएगा, 6x बटा 5। हम कह सकते हैं कि 6x बटा में क्या जाएगा, 5। एक बात ध्यान से सुने आप, देखो आप बताओ कि इनका रेशियो क्या आ रहा है। अगर हम रेशियो निकालें, मान लो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, अब रेशियो निकालो, 20 पंच 100 और 20 छिक्का 120, क्या 5:6 आ रहा है क्या रेशियो, क्या इसका भी 5:6 जाएगा, क्या इसका भी 5:6 जाएगा, क्या इसका भी 5:6 जाएगा, क्या इसका भी है ना 5:6 आ जाएगा, क्योंकि बटा का 5 इधर चल जाएगा। तो ये तो आप बात समझ गए ना। तो क्या रेशियो पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, बताओ आप। आपने इनकम तो कुछ भी मानी, लेकिन कभी भी कोई इस पर कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसको आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। जो 20% की फ्रैक्शन थी ना, वो कितनी थी, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है ना, ठीक है। तो ये जो मान होगा ना, पे ये प्रारंभिक मान होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वैल्यू, ठीक। और ये वैल्यू जो होती है ना आपकी, ये परिणाम होता है एक तरीके से। क्या होता है, परिणाम। अगर आपसे कहे ना बढ़ने की, कि 20% अगर बढ़ रही है, या तो बढ़ने की बात करता है या फिर किसकी करता है, घटने की बात करता है। अगर बढ़े तो 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 6। तो पहले वैल्यू 5 थी, अब कितनी होगी वैल्यू, 6। तो बताओ इतना आप कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है ना, बात तो वही आ रही है ना, ठीक है। तो हमको 5:6 ये मूल्य निकालना होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, कि आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें है, हल्का सा मतलब बेसिक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये आप नोट कर सकते हैं। पहले देखो, एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो किस प्रकार से बढ़ती है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राइस की। किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस। और प्राइस का मतलब क्या होता है, मूल्य होता है। क्या होता है, मूल्य। और कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कंजप्शन। इसका मतलब होता है खपत। क्या होता है, खपत। और एक तीसरी चीज़ और मैं लिख रहा हूँ, एक्सपेंडेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्च, या इसको बोलते हैं उपभोग। क्या बोलते हैं, उपभोग। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि आपकी माँ ने आपसे कहा कि 200 रुपये लेके जाओ। कितने रुपये लेके जाओ, 200 या 500 रुपये लेके जाओ, ठीक है। 200 रुपये में लेके चला गया, मेरे पास एक्सपेंडेशन क्या है बताओ, मेरे पास 200 रुपये हैं, ठीक है। अब आपसे कहा, आप दुकानदार के पास गए कि चीनी कितना रुपये किलो है, तो उसने कहा कि 40 रुपये किलो है। कितने रुपये किलो है, तो आपको 200 रुपये में चीनी खरीद के लेके आनी है, तो 40 रुपये किलो है। तो 40 रुपये किलो, इसका ये क्या है, इसका प्राइस है। क्या है, प्राइस। और इंटू में कितनी चीनी आ जाएगी बताओ, कितनी जाएगी, 5 किलो जाएगी ना। तो ये कंजप्शन है आपका, मतलब 5 किलो चीनी आ जाएगी। तो 40 पंच 200, तो समझ में आ गया ना, एक्सपेंडेशन और आपका ये प्राइस इंटू उपभोग, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो प्राइस इंटू कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हमेशा एक्सपेंडेशन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब उसके बाद एक बात और याद रखना, कई बार कहता है कि चीनी की कीमत मतलब उसमें अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले नहीं, मतलब चेंज नहीं हो, तो मतलब वो होती है कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है? मान के चलो कि आज जनवरी चल रही है, ठीक है, और कल क्या आएगी? फरवरी। आप ध्यान से सुनना, किसी भी चीज़ की कीमत आज मान लो 20 रुपये है, हो सकता है कल कितनी हो जाए? 25। बात आगे समझ में नहीं आई भाई? किसी चीज़ की जनवरी में कीमत क्या थी? जनवरी में उसका मूल्य 20 रुपये किलो था। कितना था? तो ये प्राइस है ना 20 रुपये किलो, और फरवरी में कितना हो गया? 25। तो ये कह रहा है कि इसके जो मतलब एक्सपेंडेशन है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपेंडेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। कोई चीज़ मान लो आज 200 रुपये में आ रही है ना, और कल भी वो 200 में आ रही होगी, सपोज करो। मतलब हमारे पास इतने रुपए हैं एक्सपेंडेशन, मतलब हमारे पास ये रुपए हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि हमेशा याद रखना कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि इसको बोलते हैं अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तित। तो ध्यान से सुनना कि जो यहाँ पर ये कंजप्शन है ना आपकी, यहाँ पर कंजप्शन मान लो कितनी है? 10 रुपये है, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे 200। भाई ये तीनों गुणा हो रही है ना, तो मतलब ये आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ ये वाली। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, दोबारा 200, 25। अब 10 मतलब ये कितनी होनी चाहिए बताओ? यहाँ पर कंजप्शन कम होगी कि ज़्यादा होगी? बताओ। कम होगी ना, तभी तो 25 × 8 200 आएगा। नहीं बैठी मेरी बात समझ में? बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? अगर आपकी प्राइस जनवरी में 20 रुपये है, फरवरी में 25 हो गई, आपकी कंजप्शन पहले मतलब 10 किलो चीनी ला रहे थे, आज कितनी लेके आनी पड़ रही है? 8 किलो। तो आप बताओ क्या एक्सपेंडेशन कोई खर्च पर कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? खर्चा तो उतना ही है ना। अगर चीनी आज 20 रुपये किलो है, कल 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी? अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। बात आगे समझ में नहीं आई? कितनी कम करनी पड़ी? 8 कम करनी पड़ी, मतलब 2 कम करनी पड़ी, तब 8 आ गई। तो मतलब आपका एक्सपेंडेशन कोई पर खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात आप समझ में आ गई होगी। ये चीज़ होती है आपकी कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट को बोलते हैं आप, मतलब कि वो स्थिर है, मतलब समझ में आ गई? स्थिर का मतलब सेम है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कहे कि 20:25, तो आप इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और 5 × 25, तो अनुपात हो जाएगा 4:5। अब देखो इसको काटो, 2 × 5 10 और 2 × 8, तो मतलब ये क्या आ गई? 5:4 आ गई। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर आपकी प्राइस 4 से 5 हो रही है, तो आपका कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा? आपका खर्चा हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये कैसे हुआ आप समझ गए होंगे अब इसको, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको यहाँ तक, ठीक है।